सैजिटेरियस हाय। ये एक जेनेरिक सिचुएशनल रीडिंग है। मैं इस सिचुएशन का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑब्स्टिकल्स एंड आउटपुट चेक करूंगी। ये सिचुएशन अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रिवर्स एनर्जी इज एप्लीकेबल। सैजिटेरियस एक लव रिलेशन है जिससे आप मूव ऑन भी कर रहे हो और उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। सो ये एक बहुत ही डबल एनर्जी है जहाँ पे आप एक रिलेशन में मूव ऑन भी कर रहे हो और उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। कि मैनिफेस्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं मूव ऑन तो कर ही रहा हूँ या कर ही रही हूँ। ये एक लव एनर्जी लग रही है इस सिचुएशन को देख के कि इस सिचुएशन में आप मूव ऑन भी करने की कोशिश कर रहे हो और मैनिफेस्ट भी उसी को कर रहे हो। बहुत ही कंट्रोवर्शियल एनर्जी है दोनों की। लेकिन इफ अगर हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखें तो अगर कोई रिलेशन है जो आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रहा है एंड यू लव योरसेल्फ एंड सेल्फ लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू चूज टू लीव दैट सिचुएशन इवन व्हेन यू डोंट वांट टू। जब आपको वो सिचुएशन नहीं छोड़नी है बट सेल्फ लव की वजह से आपको वो सिचुएशन छोड़नी पड़ी है तो आप उससे मूव ऑन ही करेंगे। लेकिन क्योंकि आप उस सिचुएशन के लिए बहुत प्यार होल्ड करते हो तो आप उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। एनर्जेटिकली आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। फिजिकली आप कोई स्टेप नहीं ले रहे, फिजिकली आप उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। विच इज आई थिंक यू आर एट अ वेरी गुड स्पेस। आपने काफी अपने ऊपर वर्क किया है, हीलिंग किया है, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन पे पहुंचे हो जहां एक कनेक्शन को आप मूव ऑन भी कर रहे हो और उसी कनेक्शन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। पास्ट में किसी एक सिचुएशन को लेके आपने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। अपना सेल्फ लव पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर दिया था और सेल्फ लव की तरफ कोई एक्शन ही नहीं थे। आप बिल्कुल लो एनर्जी में थे, इस वजह से ये सिचुएशन आपके हाथ से छूट गई एंड आपकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। यू हैव गॉन थ्रू सम ड्रास्टिक चेंज और आपकी लाइफ एकदम से पूरी तरह से पलट गई है। जिस तरह से आप पहले सोचते थे अब उस तरह से नहीं सोचते, जिस तरह से पहले एक्शन लेते थे अब उस तरह से एक्शन नहीं लेते। सो मे बी यू हैव गॉन थ्रू सम अवेकनिंग एंड मुझे जो पास्ट में दिख रहा है फ्यूचर में बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है। सो डेफिनेटली यू हैव गॉन थ्रू सम अवेकनिंग। आपने अपने आप को पूरी तरह से पास्ट में कॉम्प्रोमाइज कर दिया था एंड योर सेल्फ लव वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। सर्कमस्टेंशियल था या विलिंगली था बट आपने सामने वाले को इतना पेडिस्टलाइज कर लिया था कि आपने अपने आप को बहुत ही ज्यादा छोटा कर दिया था उनके सामने। ना किसी को छोटा करना है ना किसी को पेडिस्टलाइज करना है, एक ही लेवल पे रखना है। करंट में आप बहुत कमिटेड हो किसी एक पर्टिकुलर चीज की तरफ, कुछ नया शुरू किया है आपने, बहुत कमिटेड हो, लेकिन जो इस रिलेशन को आपने छोड़ा है उसका दुख आप साथ में लेके चल रहे हो। कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट है। इट इज नॉट सो हैवी कि आपको वो डेली लाइफ में इफेक्ट कर रही हो। इट इज नॉट सो हैवी कि आपको वो डेली लाइफ में इफेक्ट कर रही हो बट आप अपने काम की तरफ कमिटेड हो, आप अपने आइडिया की तरफ कमिटेड हो बट बैकग्राउंड में यू हैव समथिंग लिटिल बिट पेन, अ लिटिल पेन जो कि आप अपने साथ कैरी कर रहे हो एंड यू आर वेरी कमिटेड टुवर्ड समथिंग न्यू एंड दिस न्यू सीम्स वेरी प्रॉमिसिंग फॉर यू। फ्यूचर में आप बहुत पैशनेट हो चीजों को लेके और उस तरफ एक्शन भी ले रहे हो। ना ये काम को भी लेके हो सकता है, ये रिलेशन को लेके भी हो सकता है बट कुछ ऐसी चीज है जिसको आप बढ़ते हुए देख रहे हो, कुछ ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे रिजल्ट्स दे रही है। तो मेजरली मुझे ये लग रहा है ये काम को लेके है। फ्यूचर में वर्क वाइज इट इज गोना बी वेरी गुड फॉर यू। वैसे भी बिकॉज राइट नाउ जुपिटर इज इन जेमिनी तो your career will expand a lot. Till May 2025 your career will expand a lot. So यहाँ पे मैं वही एनर्जी देख रही हूँ, किसी चीज को लेके आप बहुत पैशनेट हो, उसकी तरफ एक्शन ले रहे हो और उसको आप ग्रो करते हुए देख रहे हो अपनी लाइफ में एंड आई थिंक दिस इज द रीजन आपकी ये सारी अवेकनिंग हुई है कि आप उस लेवल पे पहुंच सको कि यूनिवर्स आपको आपके वर्क से रिलेटेड जो मैनिफेस्टेशन है वो दे सके। Clarify the situation for Sagittarius.
Sagittarius, this leaving was very tough for you. This was very tough for you. आपको बहुत अपना प्यार होल्ड बैक करना पड़ा, आपको willingly इस सिचुएशन को छोड़ना पड़ा. You had so much of love for this situation. At one, you were fighting very hard for this situation. At one point of time, you had to give up because आपका कप empty हो गया था. Because सामने से आपको नहीं मिल रहा था, तो your cup got empty and आपके अंदर strength नहीं बची to continue this relation. Sagittarius, आपके अंदर स्ट्रेंथ इसलिए नहीं बची because these are the most sad cards. These are the saddest card of the deck. 9 of Swords, 10 of Swords. A person who is in extreme pain. You were in a lot of pain in this relation. This was not easy for you. आपको नई बिगनिंग चाहिए थी, आपको एक और मौका चाहिए था इस रिलेशन के लिए, बट आपको सिर्फ और सिर्फ पेन मिला एंड इस वजह से आपको ये रिलेशन छोड़ना पड़ा. Why did Sagittarius got just pain in this relation? आपको ये पेन इसलिए मिला बिकॉज जो यहाँ पे किंग एंड क्वीन की एनर्जी है वो सेम पेज पे नहीं है. दोनों लोग एक ही जगह पे नहीं है. सो जो भी ये रिलेशनशिप का डायनेमिक्स था, दोनों लोग के लिए सेम डायनेमिक्स नहीं था. किसी के लिए कुछ और था और किसी के लिए कुछ और था. कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी कि एक्चुअली में व्हाट इज द रिलेशन. सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन एंड इसमें इस रिलेशन में का कोई नाम नहीं दिया गया था. इट वाज नॉट इवन कैजुअल, इट वाज नॉट इवन सीरियस रिलेशन. तो एक बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन था कि कभी एक इंसान की तरफ से बहुत सीरियस लग रहा है, कभी दूसरे इंसान की तरफ से बहुत सीरियस लग रहा है, एंड देन बहुत जल्दी पलट जाना अपनी बात पे. तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हुई है एंड दैट एंजाइटी इज योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग. पास्ट में व्हाई डिड यू लूज योर पावर? You had a lot of hopes for this relation. One-sided hope थे आपके. समथिंग इस तरह के होप जो कि आपने फ्यूचर के लिए बना लिए थे एंड बिकॉज दैट गॉट शैटर्ड, इस वजह से आपने अपनी पावर लूज कर दी. आप लिटरली ये सोच लीजिए मे बी यू हैव हिट रॉक बॉटम इन योर पास्ट. जो सैडेस्ट पॉइंट होता है हमारा, तो अभी तक का आपकी लाइफ का रॉक बॉटम यही था कि आपने अपने रॉक बॉटम हिट कर लिया है. एंड ये लव में आपने कुछ सपने सजाए थे एंड बिकॉज ऑफ दोज ड्रीम्स यू वर फाइटिंग फॉर इट एंड दिस इज द रीजन यू लूज योर पावर, which only gave you hurt. I can only see pain whenever this situation is arising. Like, why did you lose your power? Why were you suffering in this relation? I just saw your expectation not being fulfilled, and like you are giving in this relation, but you're not getting anything in return. Current moment, what is Hierophant for Sagittarius? करंट मोमेंट में आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं और वो आपको बहुत खुशी दे रहा है. दिस पैशन टुवर्ड्स वर्क इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस और ये आपकी हीलिंग में भी हेल्प कर रहा है. इट्स नॉट एक्टिंग एज अ डिस्ट्रैक्शन क्योंकि आप उस पेन को साथ में लेके चल रहे हो, बट इट इज हेल्पिंग यू टू हील एज पर योर ओन टाइम, एज पर योर ओन कन्वीनियंस. क्योंकि आप जब चाहो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो और जब चाहो आप अपना मी टाइम लेके उसको हील कर सकते हो. सो यू आर कैरिंग दैट डिसअपॉइंटमेंट बट हीलिंग एट योर ओन पेस. दिस स्टेबिलिटी पे जो आप ये काम कर रहे हैं ये आपको काफी खुशी दे रहा है एंड देयर इज अ वेरी गुड होप फॉर द फ्यूचर. फ्यूचर में व्हाट इज एस ऑफ वांड्स फॉर सैजिटेरियस? What is the Tower for Sagittarius?
there is a tower moment which is coming for you in the future, major drastic change moment, और आपकी हीलिंग ने ये टावर मूवमेंट को ट्रिगर किया है. सो दैट टावर मूवमेंट इज दैट यूनिवर्स आपकी लाइफ में, इट्स अ गुड टावर, यूनिवर्स आपकी लाइफ में प्यार वापस ला रही है. यू विल ओपन योर हार्ट अगेन. तो जो भी आपका ये सिचुएशन हुआ है, इसने आपको प्रॉब्लम दिया, योर हार्ट गॉट क्लोज्ड, यू कंप्लीटली फोकस्ड ऑन योर वर्क, बट फ्यूचर में यू विल ओपन योर हार्ट अगेन. एंड ये टेम्पररी है दैट योर हार्ट इज क्लोज्ड एंड यू आर 100% फोकस्ड ऑन योर वर्क. You are taking action towards love, and you will get love in return. And this is because you have healed completely. I think आपको जो भी रियलाइजेशन हुए हैं वही आपकी हीलिंग है. मेजरली सेल्फ लव की तरफ ये हीलिंग है. और आपको ये रियलाइजेशन होने के बाद यूनिवर्स आपको कह रही है कि जब आप हील हो जाओगे तो आपकी लाइफ में प्यार वापस आ जाएगा. चाहे यही प्यार वापस आए, चाहे कोई नया प्यार वापस आए. What are you so passionate about in the future? What is Sagittarius so passionate about in the future? सैजिटेरियस फ्यूचर में आपने जो हील किया है, आप उस चीज को साथ में लेके आगे बढ़ रहे हो. आप बहुत श्योर हो कि अगर मैं कुछ भी न्यू बिगिनिंग करूंगा या करूंगी, इवन मुझे कितना भी प्यार हो उस चीज से, अगर वो मेरे सेल्फ लव में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मुझे मेंटल पीस नहीं देता है, तो फिर मैं उसे अबैंडन कर दूंगी या दूंगा. आप बहुत श्योर हो कि आपके लिए आपकी प्रायोरिटी आपको सेल्फ लव है. आपके लिए प्रायोरिटी ये है कि आपको मेंटल पीस मिले, और आप बहुत श्योर हो फ्यूचर में कि अगर आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगा तो आप इस रिलेशन को अबैंडन कर दोगे और इसको दोबारा चांस नहीं दोगे. आप बहुत ही क्लैरिटी से आगे बढ़ रहे हो इस वक्त. बहुत ज्यादा सैजिटेरियस आप क्लैरिटी से आगे बढ़ रहे हो, और टुवर्ड्स लव, डेफिनेटली टुवर्ड्स लव. और इसमें मैं देख रही हूँ कि इस वक्त आप अपने करियर पे भी फोकस्ड हो, लव बैकग्राउंड में है. करंटली आप करियर पे फोकस्ड हो, प्यार बैकग्राउंड में है, लेकिन प्यार में डिसअपॉइंटमेंट है. बट जब आपकी हीलिंग खत्म हो जाएगी तो आपकी लाइफ में प्यार वापस आएगा. पुराना वाला भी इंसान वापस आ सकता है या नया कोई भी आ सकता है, बट यू विल बी वेरी ओपन टुवर्ड्स दिस, एंड यू विल फाइंड लव अगेन. सो अभी चीजें चाहे लग रही हैं कि फ्यूचर का कुछ नहीं पता, बट डेफिनेटली यू विल फाइंड लव अगेन. यू विल फाइंड व्हाट मेक्स यू कंटेंट अगेन. और ये एक हैप्पी टावर है. ये अचानक से होगा कि आप जो आपकी लाइफ में थे वो वापस आ गए, या फिर कोई आपको अचानक से कोई नया इंसान मिल गया जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है और उन्हें भी आपकी तरफ बहुत इंटरेस्ट है. आपको इमीडिएट एक कनेक्शन फील हुआ, और मे बी लव टुवर्ड्स सम वर्क, समथिंग यू हैव फाउंड. किसी काम को लेके बहुत ज्यादा प्यार है आपके मन में, और आपको बहुत ही ज्यादा फुलफिलमेंट मिलता है उससे. बट ये श्योर है दैट देयर इज समथिंग न्यू कमिंग फॉर यू इन द फ्यूचर. एंड थोड़ा बहुत आप अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हो. आप पास्ट के एक्सपीरियंसेस से परेशान होके दोबारा कुछ उस एंजाइटी में नहीं जाना चाहते हो. तो आप अपने आप को बार बार ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आई डू नॉट केयर फॉर इट, आई डू नॉट केयर. अगर मेरी लाइफ में रहे या ना रहे, आई डू नॉट केयर फॉर दिस सिचुएशन. बट दैट इज नॉट द ट्रूथ. यू केयर अ लॉट फॉर दिस सिचुएशन. अगर मैं इसे समराइज करूं तो कोई एक लव कनेक्शन है जिसको आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और उससे हील भी हो रहे हो इस वक्त. उस कनेक्शन ने आपको बहुत एंजाइटी दी है, बिकॉज आपके अंदर बहुत प्यार था, सामने से दिख तो रहा था प्यार, बट आपको लव फील नहीं हो रहा था. तो आप पूरी तरह से एम्प्टी होते जा रहे थे. एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू रियलाइज दैट यू हैव टू गिव अप ऑन दिस रिलेशन. आपने इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा अपनी पावर को लूज किया, बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में आ गए जहां पे आपने सेल्फ लव को सैक्रिफाइस कर दिया, जस्ट फॉर द होप फॉर द फ्यूचर. करंट मोमेंट में आपने अपना सारा ध्यान अपने काम पे लगा दिया है. बहुत ही प्रॉमिसिंग सिचुएशन है जिसपे आप काम कर रहे हैं, एंड बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत
एनर्जी है डिसअपॉइंटमेंट की, बट वो एनर्जी आपको पुल डाउन नहीं कर रही है. You know that you have to work on that, you have to heal on your pain, but आपका सारा फोकस आपके काम पे है without any expectation. Future में there is a new beginning, there can be a new beginning in love, there can be a new beginning in work also. There is a new beginning. Love की एनर्जी ज्यादा है, that there can be a new beginning in love. आप एंड आपकी तरफ से भी एक्शन आ रहे हैं. अब ये भी हो सकता है कि जो पास के इंसान को आप जिससे मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही वापस आ जाए या कोई नया इंसान आ जाए. बट देयर इज अ न्यू बिगिनिंग इन लव. आप बहुत पैशनेट हो इसके लिए. यू आर लुकिंग एट इट ग्रोइंग. आपको दिख रहा है कि इसमें पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, और ये आपके लिए अच्छा हो सकता है. मैक्सिमम एनर्जी लव एनर्जी लग रही है, but for some people it can be career energy also.